बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के उन वादियों की दास्तान की जो इस बार कुदरत के कहर का शिकार हो गई हैं। हिमाचल, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, आज बारिश और भूस्खलन की मार से कराह रहा है। चंबा में टूटे हुए पुल, मनाली में बंद पड़ी सड़कें, किन्नौर में बादल फटने की त्रासदी, कांगड़ा में जमीन धंसने की दहशत और शिमला में खतरे की जद में आई इमारतें। ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली हैं। कहीं स्कूली बच्चे जोखिम भरे रास्तों से होकर स्कूल जा रहे हैं, तो कहीं पूरा गांव अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगा है। इस तबाही ने न सिर्फ लोगों के घर उजाड़े हैं, बल्कि उनकी उम्मीदों पर भी गहरा जख्म दिया है। प्रशासन और सेना राहत कार्यों में जुटी है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये कोशिशें इस आपदा की भरपाई कर पाएंगी? आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं हिमाचल के इन मुश्किल हालात की पूरी हकीकत, जहां हर कदम पर जिंदगी इम्तिहान दे रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 25 और 26 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश ने चंबा के बकानी पुल को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। आवाजाही पर रोक तो लगाई गई, लेकिन कुछ लोग अब भी जोखिम उठाकर इस पुल से गुजर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूली बच्चों को रोजाना 5 किलोमीटर घूमकर स्कूल जाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि लोक निर्माण विभाग ने कुछ ही दिनों में पुल को ठीक करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कई हफ्तों बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोग इस पुल को मजबूर होकर क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि ना तो कभी रात के अंधेरे में कई लोग ऐसे अनजान आ जाते हैं जो कि ब्रिज के सेंटर में जाके वापस होते हैं। अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है यहाँ, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, वो प्रशासन जाने। ये हमारा बकानी पुल जो लकड़ी का बना हुआ है, 25-26 अगस्त को जो बाढ़ आई थी उसमें ये पुल पे आ चुका था। उसके बाद हम लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पहुँचे, जहाँ पर विभाग ने हमें आश्वासन दिया कि 2 या 3 दिन में आपका पुल जो है स्थायी रूप से बना दिया जाएगा, मगर विभाग का कर्मचारी आज तक कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा है। हमारा ये पुल जाने की वजह से हमारे 5 पंचायतों के जुड़े हुए प्रतिनिधि जो भी हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, उनको भी दिक्कत होती है। हम विभाग के पास भी गए, उन्होंने भी हमें तरीक पे तरीक डाल दी है। अब हमसे विभाग से यही विनती करते हैं कि हमारे पुल की जल्दी से जल्दी रिपेयर की जाए। मनाली विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। भारी बारिश और भूस्खलन से लिंक रोड बंद पड़े हैं। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सारी, भेखली, बनोगी और बस्तोरी जैसे गांवों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि 8 महीने से बस्तोरी नथान सड़क पर बस तक नहीं चली है और आज भी लोग पैदल चलने को मजबूर हैं। गोविंद सिंह ठाकुर का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें और सुविधाएं पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं, लेकिन सरकार की ओर से काम शुरू भी नहीं किया गया। जो हमारे नेशनल हाईवेज और बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की सड़कें खराब थी, मुझे कहना है कि ये अभी अस्थायी तौर पर प्रारंभ हो गई है और जिसके कारण से इन सड़कों पर यातायात अभी ठीक प्रकार से चल पा रहा है। लेकिन मैंने एक बात को पाया, अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं और हिमाचल प्रदेश की सरकार को यह चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूलों के भवन गिर गए हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सारे के सारे लिंक रोड अभी तक उनको ठीक करने का काम प्रारंभ भी नहीं किया है। जिला चंबा में भी भारी बारिश और भूस्खलन से हालात गंभीर बने हुए हैं। कई संपर्क मार्ग अब तक बंद पड़े हैं और लोगों का जीवन प्रभावित है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने जानकारी दी कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभाग युद्ध स्तर पर मार्ग खोलने में जुटे हैं। उन्होंने ये अपील की कि लोग खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा न करें और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें। आपको जैसे परिचित ही है कि हमारा जो भटियात और डलहौजी वाला क्षेत्र है, वहाँ पे बारिश अभी भी कंटिन्यूसली हो रही है। टेम्पररी रोड रेस्टोरेशन ऑलमोस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में किया जा चुका है। अभी भी लगभग 40 के आसपास रोड्स हैं जो लिंक रोड्स हमारे क्लोज्ड हैं, वहाँ पे अब कार्य चल रहा है। परंतु जितने भी टेम्पररी रिस्टोर हुआ है
वहाँ पे बीच बीच में लैंडस्लाइड्स के, स्टोन शूटिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए भी मशीन्स डिप्लॉयड हैं। पिछले 2 रातों से तो हमारा जो NH है वो रोज़ रात में बाधित हो जा रहा है, वो एक एडिशनल चैलेंज के रूप में उभर के आ रहा है। तो फील्ड लेवल पे सभी लोग कार्य कर रहे हैं एंड अगर मौसम की राहत थोड़ी और कंटिन्यू हो जाती है, मिल जाती है, तो उम्मीद है कि अगले 4 से 5 दिन के अंदर जो हमारी व्यवस्था है वो वापस सामान्य हो जाएगी। किन्नौर की तरंडा पंचायत के थाच गांव में बादल फटने से 3 नालों में बाढ़ आ गई। इसमें 4 बागबानों के सेब के बाग पूरी तरह से तबाह हो गए और गांव का संपर्क भी टूट गया। पंचायत उप प्रधान ने इस घटना की जानकारी प्रशासन को दी, जिसके बाद राजस्व विभाग मौके पर जाकर नुकसान का आकलन करने पहुंचा। कांगड़ा के धुरल इलाके में तो स्थिति और भी अलग रही। यहाँ ना तो बारिश हुई और ना ही बादल फटा, लेकिन जमीन अचानक धंस गई और पूरा गांव खतरे की जद में आ गया। अब तक 13 मकान जमींदोज हो चुके हैं और सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। कर्नल अर्पित पारेख ने बताया कि सेना के जवान प्रभावित परिवारों का सामान सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रहे हैं और मेडिकल सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। प्रभावित गांव की उषा कुमारी और सुनीता ने कहा कि रात को अचानक जमीन धंसने लगी। लोग दहशत में घर छोड़कर भागे और सुबह होते होते कई मकान जमींदोज हो गए। सर परसों रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और 1:30 बजे हमें पता चला, जब बाहर गए हम, मतलब बारिश तो बहुत ज़्यादा, लाइट भी नहीं थी, और जब बाहर देखा तो मतलब हमें पता चल गया कि थोड़ी थोड़ी स्लाइडिंग हो रही है, मतलब ज़मीन जो वो खिसक रही है, और जो मतलब हमने साइड में नलका लगाया था वो टेढ़ा हो गया और हमें पता चला, और पापा बोलने लगे कि मतलब ज़मीन जो वो बैठ रही है। और फिर देखा मैंने तो आगे गई, तो मैं फिर बाहर गई देखने लगी मैं, तो मतलब हमारी लैट्रिन बाथरूम जो वो उसमें मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब आवाज़ें आने लगी और फिर थोड़ी देर में वो मतलब अलग हो गई। मेरे को लगा कि नहीं ये बारिश नहीं है, कुछ और ही है, मतलब ऊपर से आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। फिर लड़का उठ गया। जब हम आंगन की तरफ भागे, इतना ज़्यादा पानी था आंगन में, जैसे 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 कोई नदी होती वैसे आ रहा था। जब ऊपर की तरफ देखा तो ये मेरी देवरानी का घर, देवर का घर, जो उनसे घर के पास से पूरा मतलब जो भी था, जितना बहुत ही ज़्यादा पानी था, पता नहीं चल रहा था, इतनी टांगे पूरी धंस रही थी ज़मीन में। फिर जैसे तैसे बच्चों ने फावड़े वगैरह लिए, मेरा देवर थे, उनका लड़का था, फिर मेरा था, इधर उधर से पानी हमने मतलब निकाला, घरों में से उधर उधर कर दिया, पर फिर भी हम हार गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा था। फिर थोड़ी देर बारिश कम हुई तो हमें बरामदे में बैठ गए, पूरी रात वहाँ पे बैठे रहे। फिर 3-4 बजे जैसे इन दीदी ने बोला कि इनका फ़ोन आ गया। पूरी रात हम गांव वाले आपस में बात करते रहे कि अपने आप को देखते रहना, बाहर अंदर देखते रहना। फिर इनका दीदी का फ़ोन आया कि आप उठे हैं कि जागे हैं। मैंने नहीं बोला दीदी, हम बैठे हैं, बच्चे भी बैठे, हम सब बैठे। तो इन्होंने बोला कि मेरा बाथरूम तो चला गया, सारा फट रहा है, घर भी फट रहा है, और आप देखो कि यहाँ के जो घर हैं, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो पूरी ज़मीन, जो रोड, सब कुछ धंस गया था। पानी हो सकता है ज़मीन में ज़्यादा भर गया था, उस चक्कर में भूसंकलन टाइप में पूरा सब कुछ नीचे धंस गया था। तो 13 परिवार हैं टोटल यहाँ पे। तो हमें ये रिक्वेस्ट करी गई थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो 13 परिवार हैं, खुद तो जान मान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो इनका सामान है, वैल्यूएबल्स हैं, जो घर में दबा हुआ था, उसको निकालने के लिए इनको फौज की मदद की ज़रूरत थी। क्योंकि वो मकान ऐसे थे जिनमें मैं खुद भी गया था कि उनमें ये नहीं क्लियर हो रहा था कि कब तक कब गिर जाएगा। कल हम आए थे और कल से आज में भी उन मकानों में दरारें काफ़ी बढ़ गई हैं। 2 मकान तो ऐसे हैं जो कि मुझे उम्मीद है हो सकता है अगर आज बारिश हो गई तो आज रात को भी गिर सकते हैं। 2 मकानों की तो ऐसी हालत है। शिमला में भी हालात अलग नहीं रहे। एडवर्ड स्कूल के पास भारी लैंडस्लाइड से एक बहुमंजिला इमारत खतरे में आ गई। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल बंद करना पड़ा और ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक इस बार की बारिश अब तक 424 लोगों की जान ले चुकी है। 8000 से ज्यादा घर और 6000 पशुशालाएं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रदेश में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग और 552 सड़कें अब भी बंद है। यानी हिमाचल के पहाड़ इन दिनों कुदरत की मार से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तबाही के निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश के त्रासी ने हमें एक बार फिर कुदरत की ताकत का एहसास कराया है। चंबा, मनाली, किन्नौर, कांगड़ा और शिमला के ये दर्दनाक मंजर ये दिखाते हैं कि प्रकृति के आगे इंसान कितना बेबस हो सकता है। टूटी सड़कें, जमींदोज मकान, तबाह हुए बाग और बिखरी जिंदगियां, ये सब हिमाचल के जख्मों की कहानी बयां कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार की बारिश ने 424 लोगों की जान ले ली है और हजारों घरों को मलबे में तब्दील कर दिया है।
लेकिन इन सबके बीच सेना और प्रशासन की कोशिशें और लोगों का हौसला एक नई उम्मीद की किरण जगाते हैं। सवाल यह है कि क्या हम इस तबाही से सबक लेंगे? क्या हमारी तैयारियां भविष्य में आपदाओं को रोक पाएंगी? ये सवाल सबके मन में है, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।